इस वीडियो में हम आपको मानिक रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 18, 17, 16, 15, 14 में आपको और नेम रिएक्शन बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस वीडियो में हम स्पेशली मानिक रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है मानिक रिएक्शन। एसिटोफिनोन रिएक्ट विथ फार्मल्डिहाइड एंड अमोनिया। जब हम एसिटोफिनोन को फार्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और अमोनिया या इसके डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया या इसके डेरिवेटिव जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, एमाइंस और टर्शियरी के साथ नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, यह हमारा RNH2 और यह R2NH, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है और R3 के पास केवल एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको हम टर्शियरी एमाइन को नहीं लेते हैं। अमोनिया को लेते हैं या अमोनिया के डेरिवेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस को रिएक्ट कराते हैं। एसिटोफिनोन को फार्मल्डिहाइड और अमोनिया या इसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं एमाइन टू फार्म बीटा एमिनो कीटोन, तब हमको बीटा एमिनो कीटोन मिलता है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज मानिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड एज वेल एज बेस। यह विक्रिया एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में कराई जाती है। देखिए इसका रिएक्शन देखिए आप। एसिटोफिनोन, पहले एसिटोफिनोन आप लिखिए C6H5COCH3, इसी को एसिटोफिनोन कहते हैं। इस एसिटोफिनोन को हम फार्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड HO, इसी को फार्मल्डिहाइड कहते हैं। आप नाम भी लिख से चलिए एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और आप इसको जानते हैं फार्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया या इसके डेरिवेटिव के साथ R2NH। हमने सेकेंडरी एमाइन ले लिया है और यह विक्रिया बेस और एसिड और बेस के दोनों के साथ कराई जाती है। तो यह क्या हो गया? बेस हो गया आपका। और हम यहाँ पर HCl भी ले रहे हैं, एसिड, क्योंकि यह विक्रिया एसिड एज वेल एज बेस की उपस्थिति में कराई जाती है। तब हमको क्या मिलता है? देखिए हमको बीटा एमिनो कीटोन मिलता है। देखिए C6H5C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH2। देखिए यहाँ से C6H5 डबल बॉन्ड हो, यहाँ से एक हट जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ CH2 बचेगा। CH2 यहाँ पर C और 2 H लगे हुए तो CH2। और इसके बाद R, पहले आप N लिख लीजिए, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। आप चाहे तो R2 भी लिख सकते हैं। और आपका यह एसिड HCl बाहर हो गया, आपका एसिड HCl जो है यहाँ पर बाहर हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है H2O। यह देखिए आप यहाँ से देखिए, यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से देखिए एमिनो ग्रुप जुड़ा है RN एल्किल, तो हम इसी को बीटा एमिनो और यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ तो बीटा एमिनो कीटोन कहते हैं, इसीलिए इसको। और चलिए इसकी मैकेनिज्म देखिए। चलिए मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 हमने यहाँ देखिए बेस लिया है, तो बेस पहले आप लिखिए C2H5। देखिए हम R मीन्स होता है आपका क्या होता है? R मीन्स CH3 भी होता है, मतलब एल्किल ग्रुप। C2H5 भी होता है, तो हम R न लिख कर यहाँ आपको एक एग्जाम्पल C2H5, R की जगह C2H5 ले रहे हैं। और R एल्किल ग्रुप 2 बार है तो 2 बार C2H5। और NH तो है तो NH लिख देते हैं, NH प्लस फार्मल्डिहाइड लिए हैं तो फार्मल्डिहाइड लेंगे HC डबल बॉन्ड O, ये आपका फार्मल्डिहाइड है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यह पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखिए लोन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है
और यह कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहाँ कमी होती है वह कहाँ जाता है, हमेशा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यानी यह इसके पास कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास अधिकता है, यह न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तब वह वहाँ अटैक करेगा, तो देखिए हमको प्रोडक्ट में क्या बनता है। आप C2H5 को लिखिए, C2H5 होल ट्वाइस, दो हैं तो दो, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिख लीजिए। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तब आप इस H को यहाँ पर लिख लीजिए। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर अधिकता थी तो इसने दिया, तो इसकी कमी पूरी हो गई। और इसने अटैक किया नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन के साथ बांड बना लिया, CH। यहाँ पर यह बांड इस तरफ शिफ्ट हो गया कार्बन पर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं तो दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। फिर इसके बाद हम प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन H+। अब ये H+ कहाँ से आया, क्योंकि हमने अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस में करवाई है, तो एसिड मतलब HCl लिया था हमने अभिक्रिया में। एसिड जब आयनाइज होगा तो हमको H+ और Cl- देगा, तो यह H+ कहाँ से आया, उस एसिड से। अब इसके बाद देखिए यही जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए क्या होता है, हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस NH। देखिए N पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो हम पॉजिटिव चार्ज को नीचे लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ये हाइड्रोजन को ऊपर लिख दें तो कोई आपको दिक्कत है नहीं। हमने केवल चार्ज को नीचे लिख दिया और हाइड्रोजन को ऊपर। फिर इसके बाद क्या कार्बन है, कार्बन के देखिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, यह हाइड्रोजन जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आप जैस का तस लिख दीजिए, CH और यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन। अब देखिए अब हम यहाँ से वाटर मालिक्यूल को रिमूव करेंगे मतलब वाटर मालिक्यूल को बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है, आप -H2O कर देंगे, तब यह वाला बांड जो है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डबल बांड क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए C2H5 का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यह बांड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ एक पहले था, यहाँ एक डबल बांड आ जाएगा C। और देखिए यह वाला OH तो निकल गया, तो C और इसके साथ सॉरी देखिए हमने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ केवल एक H रहेगा, क्योंकि यहाँ पर CH और यह H। यहाँ से हमने वाटर मालिक्यूल को रिमूव कर दिया, तो क्या बचा, यहाँ पर एक H रहेगा और ये नीचे वाला एक H, ये CH या H। अब देखिए ये आपका यहाँ से रिजोनेंस करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव हटाने के लिए जो पाई बांड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर रिजोनेंस होगा, तो C2H5 का होल ट्वाइस, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये पाई बांड इस तरफ आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पर सिंगल बांड, और कार्बन पर तब निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए पाई बांड ब्रेक कर लिया, तो कार्बन पर पॉजिटिव और इसके साथ दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए, तो दो हाइड्रोजन CH2। यह देखिए एक स्टेप हमारा हो गया। अब स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ। अब स्टेप सेकेंड में देखिए क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन। देखिए हमने एसीटोफिनोन लिया था C6H5 C डबल बांड O, इसी को एसीटोफिनोन कहते हैं। CH3 था तो एक H हम यहाँ पर लिख देते, तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से देखिए यह कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यह जो है H+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो -H+ प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। और देखिए C6H5 कार्बन ऑक्सीजन डबल बांड, और यहाँ पर CH2 निगेटिव चार्ज। क्योंकि देखिए यह कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर गया, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और 2 CH2 में 2 CH2। लेकिन यह स्टेबल है क्या, देखिए कार्बन कितने बांड बनाता है, 4,
तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ पर कितने बाड है 3। अब यह क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए रिजोनेंस करेगा। तो देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, C6H5 इसके बाद आपका कार्बन है। देखिए यह जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर आएगा और यह वाला यहाँ पर जाएगा। तो यह वाला बाड यहाँ पर ऑक्सीजन निगेटिव आ गया क्योंकि ये पाई बाड इसकी तरफ शिफ्ट हुए। इसके बाद और यह निगेटिव यहाँ आया तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बाड। अब देखिए यह कार्बन स्टेबल है, यह क्योंकि कार्बन 4 बाड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर, यह स्टेबल हो गया। और हमारा देखिए, लेकिन आपको यह नहीं जानना, केवल आपको यही जानना है क्योंकि यह हमारा कार्बे एनायन न्यूक्लियोफाइल है। केवल हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। कार्बे एनायन है यह। अब यह अटैक करेगा कहाँ, अब यह जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारा फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ कार्बे एनायन है। कार्बे एनायन माने निगेटिव चार्ज है, यह इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले आप इसको लिखिए C6, आप उसको भी लिख सकते हैं लेकिन यह सुविधाजनक होता है। C6H5 कार्बन ऑक्सीजन डबल बाड CH2, यही आपको लिखना है। यह तो हमने रिजोनेंस के लिए आपको बताया था। कंपाउंड यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्लस देखिए यहाँ हम CH2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको उल्टे लिखिए। यह CH2, यह वाला CH2 पहले लिखिए। CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन इससे 2 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं C2H5। यदि हम C2H5 2 बार लिख दें तो कोई आपको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव मिलकर एक बाड बना लेंगे और हमारा प्रोडक्ट फाइनली बन गया। देखिए C6 इसको इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बाड बना लेंगे। देखिए C6H5 और कार्बन ऑक्सीजन डबल बाड और यह CH2 इसका निगेटिव हट जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। फिर CH2 इसका पॉजिटिव हट जाएगा क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसकी कमी दूर हो गई। और यह नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन लिखिए, इसके साथ 2 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं C2H5। देखिए हमारा जो कंपाउंड बन गया, यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा के साथ एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रो, तो इसी को हम कहते हैं बीटा एमिनो कीटोन, या कीटोनिक ग्रुप है इसलिए बीटा एमिनो कीटोन कहते हैं। सो देखिए यह भी आपका जो है कार्बन क्या हो सकता है, अल्फा कार्बन, लेकिन आप इसको अल्फा डैश मान लीजिए, इसको अल्फा, इसको बीटा, फिर इसमें 6 कार्बन है तो इसको बीटा गामा लेम्डा, आगे बढ़ते रहेगा इसी तरह। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मैकेनिज्म समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार।